जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको दशमलव संख्या की तुलना करना बताऊंगा कि कोई भी दशमलव संख्या की तुलना कैसे करते हैं। दशमलव यानी इस पॉइंट से है, जो ये आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है पॉइंट, इसी को हम दशमलव बोलते हैं। इसी को हम पॉइंट भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं। आज मैं आपको अगर दो नंबर दे दिए जाएं, जैसे एक नंबर ये और एक नंबर ये, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से ग्रेटर कौन सा है, यानी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, बस यही पूछा जाता है। ऐसे सवाल या तो सीधे आ जाते हैं कि बताइए कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि ये ट्रू और फॉल्स में प्रश्न आ जाता है कि ट्रू और फॉल्स में आएगा कि बताइए कि ये सही है कि गलत। ठीक है ना, वहां पर करके आएगा, जैसे यहाँ पर बराबर करके आ जाए, या ये वाला निशान बन के आ जाए, या चाहे ये वाला निशान लगा के आ जाए और पूछा जाए कि बताइए ये सही है कि गलत। तो कैसे पता करेंगे कि ये सही है कि गलत, ये दोनों बराबर बराबर हैं, या ये बड़ा है या ये बड़ा है, या ये छोटा है या ये छोटा है, कैसे पता करेंगे। बस मैं आज आपको वही बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए या कोई भी आपसे पूछे, आप झट से इसका सवाल का जवाब दे देंगे। तो इसको करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाली संख्या है, मैंने ये वाली संख्या यहाँ लिख ली 0.4, 0.4 जैसे ही लिखा हुआ है। अब मैं इस संख्या को भी यहाँ लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखना, जो ये दशमलव है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। तो देखो, ये मैंने लिख लिया ना जीरो, ये पॉइंट है ना, और ये है 40। ठीक है, मैंने हूबहू वैसे ही लिख लिया है, लेकिन पॉइंट के नीचे लिख लिया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब क्या है कि इस संख्या को भी बराबर कर, देखो यहाँ पर तीन संख्या है और यहाँ सिर्फ दो ही है, तो इस दो को भी बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, जब हमने जीरो लगा लिया, अब मुझे बताइए इस संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा। देखो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें फोर, इसमें फोर, इसमें जीरो, इसमें जीरो, यानी ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो इसके नीचे जब हम ऐसे करके लिखेंगे ना, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, तो हम बता देंगे कि ये संख्या में कोई छोटा नहीं है और ना कोई बड़ा है, ये संख्या दोनों बराबर बराबर है। मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पर हमने इसको बराबर करने के लिए एक जीरो लगा लिया। अब देखो 0.40 और 0.40, ये नहीं, यानी ये दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सेम आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को आप यहाँ लिख लेंगे 0.43, और फिर इस संख्या को लिखेंगे, पर ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। तो देखो 2.4, तो 2.4, और ये क्या है 3, और ये क्या है डबल जीरो। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे कि तुरंत देखते ही बता देंगे कि ये बड़ा है, उसको बता देंगे ये बड़ा है और सीधा इस पे निशान लगा देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। पहले आपने ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। ध्यान रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। अगर पॉइंट इधर से उधर हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, यानी दशमलव के नीचे दशमलव। अब देखो, इस संख्या को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ भी जीरो पर लगाना पड़ेगा। अब ये संख्या बराबर बराबर हो गई। अब देखिए, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो आप बताइए इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए 5 और ये 5 दोनों बराबर हैं, ये 6 है और यहाँ 6, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ क्या 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 बड़ा कि 0 बड़ा, जी 1 बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 5.61 को हम घर में ले लेंगे। ठीक है ना, इसके लिए दरवाजा खुल गया और इसके लिए दरवाजा बंद हो गया। ये क्वेश्चन देखते ही कर देंगे, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको जैसा मैंने बताया वैसे करेंगे। जैसे ये अगला क्वेश्चन पांचवा देख रहे हैं, तो इसको आपने यहाँ लिख लिया 0.86
इसको क्या करेंगे 0.861। अब इस संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे। तो देखिए 008866। अब 0 बड़ा कि 1 बड़ा? आपको मालूम है कि भाई 1 बड़ा, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। तो देखिए 0.86 0.861, तो आपको पता है ये वाली संख्या बड़ी हो गई है, तो इसको घर में बुला लो, इसके लिए दरवाजा बंद कर दो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आते जाएंगे। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 लगा देंगे, फिर इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 0। अब इस संख्या को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे। अब देखिए 0.50 और 0.50, यानी दोनों संख्या क्या हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं यानी बराबर हैं। तो 0.5 बराबर, ये दोनों बराबर हैं 0.5। तुम भी घर में आ जाओ, तुम भी घर में आ जाओ, तुम दोनों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। आप चाहे ट्रू फॉल्स में आ जाए, चाहे ग्रेटर आ जाए, चाहे स्मॉलर बताने को आ जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को एक दूसरे के ऊपर लिख लेना है, जैसे कि हम प्लस करते हैं। तो 0.7 मैंने लिख लिया। अब इसको करेंगे, देखो 0, ये पॉइंट है, पॉइंट 007, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे। अब देखिए 0 0 और यहाँ क्या है 7, ये 700 हो गया, ये केवल 7 है, 007, यानी ये सिर्फ 7 है और ये 700 हो गया। तो 700 ये बड़ा हुआ कि नहीं होगा? तो देखिए सिम ऐसे ही आपको करने हैं, 0.007 बड़े से बड़ा आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जितने भी डेसिमल वाले इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि आप तुलना कीजिए, आप उसकी आसानी से तुलना करके उनको आसानी से तुलना करके आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सी संख्या बराबर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।